Hello everyone, this is Sayed Jabran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. Excuse me. आप रश के हिना ही हैं? शरिया, मैंने पहचान लिया। आपने पहचान लिया मुझे? मैं आपको याद हूँ। आपने भी तो पहचान लिया मुझे। मैं भी तो आपको याद थी। ठीक कह रही हैं आप। पर मैंने आपको इसलिए पहचान लिया क्योंकि आपका एक टीवी शो देखा था मैंने। पर आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, तो फिर पहचान कैसे लिया? तस्वीर देखी थी ना। सालों पहले एक तस्वीर देखी और तुम्हें याद हूँ मैं। अरे कितना बदल गया हूँ मैं। I mean, आपको। तुम ही रहने दे। आप कहने वाले तो बहुत मिल गए। एक्सक्यूज मी, आप रश के हिना है ना? ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपके ड्रामे में बहुत शौक से देखती हूँ। मैं ही क्या, पूरी फैमिली देखती है। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपने घर वालों को बुलाती हूँ। सुनिए, मैं जरा फैमिली के साथ हूँ, प्लीज डोंट माइंड। फैमिली के साथ? ये आपके हस्बैंड है? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। इतनी खूबसूरत कहानियां लिखती हैं, उतने ही खूबसूरत इनके हीरो होते हैं। मैं हमेशा सोचती थी आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। वैसे आप लोगों का कपल बिल्कुल आपकी कहानियों जैसा ही है। आप प्लीज ऑटोग्राफ देंगी मुझे प्लीज? कुछ मोहब्बत के बारे में लिख दें प्लीज। मोहब्बत? मोहब्बत को जबान नहीं। वाओ, बिल्कुल आपकी कहानियों जैसी लाइन लिख के दी है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग। अल्लाह हाफिज। हम लोग कहीं बैठकर 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है। चल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम यूं आमने सामने बैठे हैं। बहुत बदल गए हो तुम
कुछ मजबूरियां थी मेरी, वरना ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया। फिर मैंने तुम्हारा एक टीवी शो देखा, उसे रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। दिन रात बस वही देखता रहता था। इतने साल गुजर गए, लेकिन मेरे इश्क या मेरे जुनून में कोई कमी नहीं आई। बहुत बड़ा मरहम होता है, तकलीफ खत्म ना भी हो और कम जरूर हो जाती है। खैर, तुम अपने बारे में बताओ। 2 बच्चे हैं मेरे, और हस्बैंड अपना बिजनेस है उनका। तो तुम खुश हो जिंदगी से? काफी मुश्किल सवाल है। क्यों? क्या हुआ? तुम अभी शेयर नहीं करोगी मुझसे? ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, तुम्हें अभी एतबार नहीं है ना मुझ पर? अंदर भी तू ऐसी बात नहीं है, बाहर भी तू, कुछ शेयर करने के लिए है ही नहीं। इतने साल जिम्मेदारियां निभाते और मेहनत करते करते गुजर गए। तो तुम्हारे शौहर? दाने दाने ने दाने मेरे शौहर पद मेरे शौहर उनकी हरकतों से, उनकी बातों से उन्हें बर्दाश्त कर करके थक चुकी हूँ मैं। It's really sad. दिल हमेशा खाली रहा है। मोहब्बत बिछड़ जाए ना, जिंदगी में इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। You're right. पर देखो, किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। मुझे नहीं लगता कि हमारा भी मिलना बेसबब है। अकीला, बड़ी देर हो गई, फरीदा अब तक नहीं लौटी। हम माँ, शॉपिंग कर वक्त का पता कहाँ चलता है, और फिर उसे इतनी चीजें लेनी है। हाँ, ये भी ठीक। और वैसे भी उसके आने जाने का कोई वक्त तो है नहीं। दादी दादी मामा को फोन करें ना, वो अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही, किसी दुकान पर होंगी ना। तुम शाबाश जाओ, जाके कार्टून देखो, अभी आ जाएंगी तुम्हारी। अम्मी मैं ना ग्राउंड जा रहा हूँ खेलने। ठीक है, जाओ मगर जल्दी आना और ध्यान से जाना। अकीला, चालिया तो तूने इसमें रखी नहीं है, जा लेके आ। अच्छा माँ। आपने पहचान लिया मुझे? मैं आपको याद हूं। आपने भी तो पहचान लिया मुझे, मैं भी तो आपको याद थी। ठीक कह रही हैं आप,
पर मैंने आपको इसलिए पहचान लिया क्योंकि आपका एक टीवी शो देखा था मैंने। ये आपके हस्बैंड है? बेगम साहिबा आपने बताया नहीं अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर चले बेगम साहिबा। घर कहाँ? अपने घर की बात कर रहा हूँ बेगम साहिबा। हाँ, घर चलो। तुमने मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? तुम तो मोहब्बत पर किताबें लिखती थी। मोहब्बत में तो अंधा एतबार होता है, तुमने क्यों नहीं किया? एतबार लोअर मिडिल क्लास की एक लड़की थी मैं, एहतियात और अंदेशों की घुट्टी पर पलने वाली। मैं क्या एतबार करती? और फिर मोहब्बत पर किताबें लिखने का मतलब ये नहीं होता। तो एक नहीं दो। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया। वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की रवानी। बेगम साहिबा घर आ गया। घर आ गया बेगम साहिबा। सामान लिया। सारा दिन कुछ नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला। इतनी इमरजेंसी आ गई थी आज कि आपको क्या बताऊं। बेटा अपने खाने पीने का ख्याल किया करो, इतना ना थकाया करो खुद को। अम्मी काम नहीं करूंगा तो घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगा? अरे मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं तुम्हें। आज कुछ लोग आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्यों? अपनी बेटियों से तंग है क्या वो लोग? फरहान सॉरी अम्मी। पता है तुम्हें, तुम्हारी बहुत सारी आदतें फरीदा में मिलती हैं। वही मेहनत, वही लगन, वही जस्तजू। लेकिन दुआ करें कि मेरे हालात और मेरी किस्मत फरीदा बाजी जैसी ना हो। जाओ कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रश के है ना, एक बार आजमा कर तो देखती। मोहब्बत मुंतज़िर है तेरी उल्फत की बारिशों की, तेरी चाहत की ख्वाहिश की। मोहब्बत मुंतज़िर है। तेरे दिल के इकरार की, तेरी मोहब्बत के इजहार की। मोहब्बत मुंतज़िर है। ओ रब्बा
ज़ात का हिस्सा थी रश्के। तुमसे बिछड़कर मैं कभी खुश नहीं रह सका, अधूरा ही रहा। दिल का दरवाजा फिर किसी के लिए नहीं खुला। शादी करना और मोहब्बत करना दो अलग अलग बातें हैं। शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी कमी पूरी ना हो सकी। दिल की तन्हाई दूर ना हो सकी। किस्मत ने दोबारा तुमसे मिलवाया है। जरूर इसमें कोई राज होगा। एक जरा सी गलती ने दो दिलों को दूर कर दिया, लेकिन ऐसा होता है। जो लोग दूर चले जाते हैं, एक अरसा गुजर जाने के बाद वो करीब भी आ जाते हैं। जो बात थी हम में पहले कभी मत याद करो अब अजनबी। इतने बरसों बाद शहरयार को देखा, दिल में अब ख्वाहिश क्यों जिंदा होने लगी। अब जबकि वक्त गुजर चुका है, रूह थक चुकी है। काश मैं अपने खौफ पर काबू पा लेती और शहरयार को सब सच बता देती। वो अगर सच्ची मोहब्बत करता था तो जरूर मेरी बात को, मेरे हालात को, मेरी सोच को समझ जाता। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया। जरूरी तो नहीं था मैं इस जहन्नुम का इंतखाब करती। मुझे आज समझ आया कि जन्नत और जहन्नुम का इंतखाब इंसान खुद ही करता है। अश्कों की रवानी हूँ मैं। आज की पार्टी ड्रामा सील की कामयाबी की खुशी में दी गई है और उसका तमाम क्रेडिट आपको जाता है रश्के। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हमारे लिए अगला सीरियल कब लिख रही हैं? आजकल तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन जैसे वक्त मिलेगा इंशाल्लाह बता दूंगी आपको। ग्रेट। माजी की एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारा काम किया। आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? आपके सीरियल्स में काम करना चाहती हूँ। वो कौन है? हेलो रश्केना, हाउ आर यू? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना। हाउ टाइम फ्लाइज। बैठो। रजा और सिकंदर की डिवोर्स हो चुकी है, इसीलिए ये एक्टिंग की दुनिया में वापस आना चाहते हैं। तुम भूल रही हो कि मैं एक एक्ट्रेस हूं और इस इंडस्ट्री में मुझे सब जानते हैं। तुम्हें कौन जानता है? इस इंडस्ट्री में कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। क्या हुआ रश्केना? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस हैरान हूँ। हाँ, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है जिसे देखकर इंसान हैरान हो जाता है। सही कहा है आपने। श्वेता बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप तो जानती हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रोल करना चाहती है, अच्छे रोल्स में वापस आना चाहती है।
देखेंगे इन पे कौन सा कैरेक्टर सूट करता है। रश्किया ना, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे से मिलना चाह रही थी मैं, आमना सामना नहीं हुआ। फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी कि टाइम नहीं निकाल पाई। लेकिन तुम्हें तो याद होगा, तुम्हारा पहला ब्रेक मैंने तुम्हें दिया था। जी, सब याद है। जो कुछ भी आपने दिया था सब याद है मुझे। देखा, मैंने कहा था ना कि रश्किया है ना बिल्कुल भी एहसान फरामोश नहीं है। वो जरूर मेरी मदद करेगी। जी, जरूर करूंगी आपकी मदद। सुनो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा। मुझे बताने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ से रात को भी ना आना। तुम्हारी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ, मेरे दिल में क्या है तुम क्या जानो। अपने दिल का हाल छुपा कर जो रखो। खैर, मेरी जासूसी मत करना, ना ही मेरे बारे में परेशान हो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है इन बातों के लिए, और ना ही तुम ऐसी शख्सियत हो जिसके लिए मैं परेशान होंगी। जो भी हूँ, तुम्हारा शौहर। हाँ, और अक्सर यही बात तुम भूल जाते हो। वैसे आज मैं भी देर से आऊंगी, जरूरी काम है मुझे। तुम्हें क्या जरूरी काम? बस है जरूरी काम, जान के क्या करोगे? फरीदा जल्दी चली गई अम्मा, नाश्ता भी नहीं किया उसने। बड़ी मसरूफ रहती है वो, चली गई होगी। मूड कुछ अजीब सा लग रहा था उसका। अजीब सा? हाँ, या शायद मैंने महसूस किया। अरे शौकत से फिर लड़ाई हो गई होगी। वैसे अम्मा, ये फरीदा में भी ना बर्दाश्त नहीं है। मर्द की 1000 बातें होती हैं जो नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ए बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दो। चपड़ चपड़ बोलना आता है, देखती नहीं है मुलाजिम चारों तरफ घूम रहे। ये भी वफादार हैं फरीदा के, बस बोलना आता है। चुप रहो। जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला, यकीन करो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बहुत मुश्किल से संभाला था खुद को। वक्त ने साबित किया मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे, मैं बेबस हो गई थी। तुम्हारी शादी पर तुम्हें एक तोहफा भिजवाया था मैंने। हाँ, मैंने आज भी संभाल के रखा है। जब भी उदास होती हूँ उसे देख लेती हूँ। उस मामूली से तोहफे की इतनी अहमियत? अहमियत चीजों की नहीं होती, इंसान की होती है। जो शख्स आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, उसकी दी हुई चीज भी उतनी अहम होती है। अब सोचता हूँ हमारे साथ हमेशा क्यों हुआ।
और समझ में नहीं आता कि मोहब्बत का अंजाम जुदाई ही क्यों होता है। किस्मत की बात है, और फिर जो नसीब में ना हो, लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलता। यहाँ पर दोस्त भी तो है ना, दिल का दर्द तो बांट ही सकते हैं। बहुत दफा दिल का दर्द बांटने से और बढ़ जाता है, जख्म हरे हो जाते हैं। हर दफा ऐसा नहीं होता। ओ रब्बा मेरे हालदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू। मेरी समझ में ये नहीं आता आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बस कभी कोई आइडियल लड़की नहीं मिली। ये आम औरतें मुझे समझ नहीं आती। आम औरतें? यही जिसकी सारी जिंदगी लहसुन प्याज में गुजर जाती है, ना जिससे कोई बात की जा सकती है, ना कहीं लेकर जाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे आपका बिजनेस क्या है? कोई एक हो तो बताऊं। ओके। खाना खाओ ना। ये ले। अम्मी, मैं तो फरहान को देख देख के बहुत खुश होती हूँ। सही कह रही है बेटा, तू अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। उसने कितनी जल्दी सारी जिम्मेदारियां उठा ली ना। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब हमने फरीदा से भी कह दिया है कि अब उसे हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना कुछ उसने किया है इस घर के लिए बेटा, कितना कुछ। ये ले। अरे अभी तक वही नहीं खाया? खा रही हूँ। अच्छा ये बता, तेरी ससुराल वाले कैसे हैं? तू खुश तो है ना? अम्मी सब बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, कम से कम तेरी और जमीला की तरफ से तो दिल मुतमईन रहता है। और आप भी? क्या बताऊं बेटा, फरीदा को इतनी इज्जत मिली, इतनी शोहरत मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर में खुश है। अल्लाह उसे भी खुशियां दिखाएगा अम्मी। आमीन आमीन। अम्मी ये फरहान कहाँ है, कब आता है? उसके आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है बेटा। क्विक। मामा का बेटा इतना स्लो क्यों हो रहा है? जल्दी जल्दी। ये। जी मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि आप सारा दिन हमारे पास घर रहे। मामा को काम भी तो करना होता है ना। मामा, तो आप काम ना किया करें ना। ओह मेरा बच्चा, इधर आओ मामा के पास। इधर आओ प्यारा बेटा, आप भी इधर आओ। देखो मेरी बात सुनो, घर में किसी को तो काम करना है ना। अगर मामा काम नहीं करेंगी तो आपके अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने, आपकी पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे? मामा, आप हमारे लिए काम करती हैं? जी मेरी जान, मामा सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करती हैं। मामा आपके साथ खेल रही थी ना, आपने मामा को परेशान कर दिया। फिर खेलते हैं और अब तीनों खेलेंगे, ठीक है? चलो आओ खेलते हैं। क्विक क्विक क्विक, बड़ा मजा आ रहा था। अब हम तीनों खेलेंगे, ठीक है? मैं बहन को पास करूंगी, आप उसे करना। चलो रेडी? ये स्लो मैन, स्लो फास्ट। तुम लोग सारे तो फरीदा से खुश हो ना, बस यही बात है मेरी लिए। क्यों, तू खुश नहीं है क्या? खुश हूँ, फरीदा से नहीं। मसलहत भी कोई चीज होती है। फरीदा कब आती है कब जाती है
तुम्हें पता ही नहीं होता। तुम कहाँ होते हो वो नहीं जानती। पता नहीं किस किस्म के मियाँ बीवी हो तुम दोनों। जो रिश्ते मजबूरी की जंजीरों के साथ बंधे हो वो ऐसे ही होते हैं माँ। ऐसे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं और कभी भी टूट सकते हैं। ये बात पता नहीं तुम्हारी अक्ल में कब आएगी। क्यों? तुझे कोई खतरा लग रहा है फरीदा? ये बात नहीं है शौकत, लेकिन दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। फरीदा कभी भी कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठा सकती। वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारी जिम्मेदारियां उठाएगी। हाँ ये तो है, फरीदा है तो बहुत अच्छी। हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। हमने अब तक उसकी अच्छाइयाँ देखी। खुदा ना खास्ता अगर उसका रुख पलट गया ना तो पता नहीं क्या होगा। अम्मा तू खामखा वहम करती रहती है। दुनिया में और हमारी फरीदा में बहुत फर्क है। वो भी आखिर इंसान है, हमारी नौकर नहीं है। तुम लोगों ने पता नहीं उसे फरिश्ता क्यों समझ लिया है। हाँ, तूने कभी इसको इंसान समझा था? ये अच्छा लगेगा। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी है। इतनी खूबसूरत कि दिल में ख्वाहिशें जिंदा होने लगी है। दिल जिंदगी की तरफ लौटने लगा है। आंखें फिर से ख्वाब देखने लगी है। हसरतों की एक निशानी आईने में अपना अक्स हसीन लगने लगा है। खामोश हूँ, आँख का पानी हूँ मैं। मुझे कोई ना पढ़ पाए ऐसी ही पोशीदा सी एक कहानी
और मेरी बीवी उसके साथ बन नहीं पाए। हम शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। ना ही कोई आदत मिलती है, ना ही कोई शौक। उसे किताबों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि सच पूछो तो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही इंटरेस्ट है उसे। अफसोस हुआ जानकर, मेरे शौहर को किताबों से ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से भी नफरत है। Oh, that's sad. पता नहीं ऐसे क्यों होता है, लोग मजबूरी की जिंदगी गुजारते हैं। हर इंसान का अपनी जिंदगी पे कुछ इख्तियार जरूर होता है। अगर वो चाहे ना तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। इस माशरे में औरत के लिए सब बहुत मुश्किल है। वो कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकती। बहुत से काम औरत ये सोच कर नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, और इन लोगों की वजह से। किससे बात कर रही है?